Greetings, students. I hope all of you are taking care in this pandemic very well. So, today let's study and revise about the topic pronouns. So, what are pronouns? Pronouns, the definition is given: a pronoun is a word that replaces the name of a person or object. Basically, pronouns क्या होता है? जो nouns होते हैं ना, उसको रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को अपन प्रोनाउंस बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स यहाँ है: आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, आई होप डेफिनेशन क्लियर है. नाउ लेट्स गो अहेड. नाउ एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. व्हाट आर द टू पार्ट्स? वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, so what is subject? Subject is what or who the sentence is about. जो भी सेंटेंस जिस व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में बताती है उसको अपन सब्जेक्ट बोलते हैं. राइट. प्रेडिकेट क्या होता है? टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज. जब कोई सब्जेक्ट क्या कर रहा है या कोई चीज क्या करती है उसको बताती है तो उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके, अब याद रखना, प्रेडिकेट कैन हैव ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है. ऑलराइट, अब एग्जाम्पल देख के हम और समझेंगे. सो एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर: नाथन वॉज ईटिंग सैंडविच. नाथन मतलब इसके बारे में बात हो रही है तो वो हो गया सब्जेक्ट. वो क्या कर रहा था? नाथन वॉज ईटिंग सैंडविच, सैंडविच खा रहा था, तो सैंडविच ऑब्जेक्ट होगा. ऑलराइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल: सैम लव्स प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ किसकी बारे में बात हो रही है? सैम. तो सैम बन जाता है सब्जेक्ट. क्या कर रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द basis of subject and predicate. Now let's move ahead. To avoid repeating nouns, we use pronouns. जब हम किसी नाउन को बार बार रिपीट करने से रोकना चाहते हैं तो हम उसकी जगह प्रोनाउंस यूज करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज बॉट द बुक बिकॉज राज वॉन्टेड टू रीड इट. तो अब बार बार राज यूज कर रहे हैं तो परफेक्ट सेंटेंस नहीं बन रहा. ऑलराइट, अब उसको परफेक्टली कैसे बना सकते हैं? राज बॉट द बुक बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड इट. तो ही इज रिफर्स टू राज, तो ही बिकम्स प्रोनाउन. नाउ लेट्स सी इसके कितने तरीके होते हैं. ओके, सो व्हाट आर द नाउ लेट अस नो अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, सो there are basically 7 types of pronouns. Okay, what are they? Personal pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, intensive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns and reflexive pronouns. Okay, कई बार इन वर्ड से ही अपना डेफिनेशन निकल जाता है, तो याद रखना ये वर्ड्स क्या होते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस. व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? They are associated with particular person or thing. Basically, personal pronouns जो होते हैं वो किसी विशेष चीज या किसी विशेष इंसान के बारे में बताती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. एग्जाम्पल होगा आई, मी, शी, ही, इट. ओके, सो नेक्स्ट इज इंडिफिनाइट प्रोनाउंस. व्हाट आर दोज? व्हेन वी डू नॉट वांट टू इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर इंडिफिनाइट प्रोनाउंस. बेसिकली जब हम किसी विशेष चीज के बारे में नहीं बताना चाहते या हमें पता नहीं वो विशेष चीज या विशेष इंसान कौन है या क्या है, तो तब हम इंडिफिनाइट प्रोनाउंस यूज करते हैं. उसके एग्जांपल्स है एनीबडी, एनीवन, नोबडी, ऑल, सम, इनफ, मेनी. ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके. समबडी एट माई सैंडविच. इसमें है किसी ने मेरा सैंडविच खाया है, तो किसी ने, अपन को पता नहीं किसने खाया एग्जैक्टली, तो उस टाइम अपन somebody यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज एवरीवन सेज शी इज ब्यूटीफुल. मतलब सब कहते हैं कि वो बहुत प्यारी है, पर अपन को पता नहीं कौन कौन बोलते हैं. एवरीवन मतलब सब बोल सकते हैं. अब सब में कौन कौन आता है वो अपन को नहीं पता, तब अपन क्या यूज करते हैं? इंडिफिनाइट प्रोनाउंस.
नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस, यूज फॉर नाउन्स विच आर मेंशन्ड प्रीवियसली। अब इसका मतलब है जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, उसके बारे में हम और बात करते हैं तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हु, हुम, विच, हुज। अभी और एग्जाम्पल देख के हमें समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। द साइकिलिस्ट हु किसको रेफर कर रहा है? द साइकिलिस्ट को। तो द साइकिलिस्ट जिसने रेस जीता उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की थी। ऑलराइट, द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटेंसिव प्रोनाउंस। इसमें थोड़ा ध्यान लगाना क्योंकि ये आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो व्हाट आर इंटेंसिव प्रोनाउंस? दे प्रोवाइड मोर इंपॉर्टेंस टू अ सेंटेंस, emphasize a noun or pronoun. Omission cannot change the meaning. देखो, इसमें यह होता है जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन को जोर लगाते हैं तब हम इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ओमिशन कैनॉट चेंज द मीनिंग। अगर इंटेंसिव प्रोनाउन सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ। और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। ठीक है, अब हिमसेल्फ इज इंटेंसिव प्रोनाउन, अगर हम इसको हटा देते हैं ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन, तो सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है। ऑलराइट, गॉट इट, ये याद रखना। इसमें अगर इंटेंसिव प्रोनाउन हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहता है। आगे एग्जाम्पल, जेनिफर स्यूड हर ड्रेस हरसेल्फ। ओके, मतलब जेनिफर ने खुद की ड्रेस खुद से सी ली है। अगर हम हरसेल्फ हटा देते हैं फिर भी सेंटेंस सेम रहता है, जेनिफर स्यूड हर ड्रेस, सेम मीनिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? दे आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। जब कुछ चीज के बारे में पॉइंट आउट करना चाहते हैं सेंटेंस में तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। दे रिप्रेजेंट अ थिंग नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति पास है या दूर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं कि कितना दूर है, कितना पास है। एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे। इसके अभी एग्जाम्पल है, दिस, दैट, दीज, दोस, सच। दिस यूज जब किया जाता है जब कोई चीज पास में होती है। दैट तब यूज किया जाता है जब कोई चीज दूर होती है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वाइट काउ। मतलब वाइट काउ अगर पास में है तो अपन बोलेंगे दिस इज अ वाइट काउ। अगर वाइट काउ थोड़ी दूर होती तो हम यूज करते हैं दैट इज अ वाइट काउ। ऑलराइट, नाउ दीज आर माई बुक्स। दीज रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है, जब कोई कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तब दीज यूज करते हैं। सच अ पेन कॉस्ट ₹2। अब सच मतलब किसी चीज के स्पेसिफिकली बारे में बात कर रहे हैं, लाइक ये पेन, सच अ पेन कॉस्ट ₹2। तो सच is an example of demonstrative pronoun. Okay, all right. So next pronoun we are heading to is the interrogative pronoun. What are those? Used to begin a question. जब कोई भी क्वेश्चन होता है सेंटेंस में तब उसमें अपन इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट, विच, हु, whom, whose. एग्जाम्पल और है वो देखते हैं। What do you want for dinner? इसमें पूछा जा रहा है तुम्हें डिनर में क्या चाहिए। तो वॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज विच कलर डू यू प्रेफर। कौन सा कलर प्रेफर करते हो। विच इज रिफर्स टू इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बेसिकली इंटरोगेटिव वर्ड डिराइव होता है इंटरोगेशन से। इंटरोगेशन मीन्स सवाल करना। ओके, ऑलराइट, so the last pronoun we'll study about is the reflexive pronoun. What are those? Reflexive pronouns revert back to the subject. मतलब जब कोई भी सब्जेक्ट के बारे में वापस बात करते हैं वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अकर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये ज़्यादातर सेंटेंस के एंड में आते हैं। ओके, ओमिशन कैन चेंज द मीनिंग। इसमें ओमिशन मतलब स्किप करना। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में से हटा दिया गया तो इसका सेंटेंस पूरा बदल जाता है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस
और इंटेंसिव प्रोनाउंस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये टिप्स याद रखना तो हमेशा इजी वे में आपको समझ आएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, ठीक है। हिमसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ किसको रिवर्ट बैक कर रहा है? बॉय को, ठीक है। अगर हम हिमसेल्फ हटा देते तो बॉय किक आगे क्या, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। और नेक्स्ट है आई बर्न्ड द पेपर्स माई सेल्फ, ठीक है। तो माई सेल्फ रिवर्ट बैक किसको कर रहा है? आई को, ठीक है। अनदर लास्ट एग्जाम्पल है द जॉनसन्स लव देमसेल्व्स। द जॉनसन्स लव देमसेल्व मतलब द जॉनसन्स अपने आप को प्यार करते हैं। अगर मैं देमसेल्व्स जो कि जॉनसन्स को रिफर कर रहा है उसको हटा दूं, देमसेल्व्स को हटा दूं, तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। द जॉनसन्स लव, आगे क्या है? लव मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, किसको प्यार करते, खुद को करते या किसी को करते या क्या करते, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ऑलराइट, सो आई होप वी आर ऑल क्लियर विद द प्रोनाउंस। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू अ स्मॉल होमवर्क। प्लीज़ उस होमवर्क को अपने नए सेशन के होमवर्क कॉपी में करें, अच्छी राइटिंग में हाईलाइट करें, एंड ज़्यादातर MCQ होगा तो उसके क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लिखे। एंड जब भी सबमिशन डेट आए तो प्लीज़ सबमिट कर देना, नहीं तो मार्क्स काटे जाएंगे। ऑलराइट, हैव अ गुड डे।